हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरा इंस्टीट्यूट में आपका दोस्तों स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, छोटी छोटी वीडियो लगभग, जो आपके सभी कोर्स की जितने भी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न दिए हुए हैं उन सबको क्या है वो कवर कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी नहीं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए और देखते रहिए कि आपने तैयारी का आप कितने पार्ट तक पहुंच चुके हैं, कितनी आपकी तैयारी सही हो चुकी है, कितनी नहीं है। जो रह गए हैं उसको आप तैयार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वो देखते हैं। इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है ना। दूसरे नियम की बात की गई है, तो वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो उसके लिए ऊर्जा संरक्षण, बल द्रव्यमान त्वरण, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या फिर संवेग संरक्षण। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है। वो है, उसका संबंध है भाई बल द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि F बराबर m में जो आप पढ़ते हैं, है ना। वो ही उसका क्या है, दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। फाइयान ने, मेगस्थनीज ने, वेनसांग ने, या फिर अल्ब्रूनी ने। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है भाई, मेगस्थनीज। कौन है भाई, मेगस्थनीज। ठीक है, ध्यान रखना। मेगस्थनीज क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। जब एक आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो किसने चलाया था, गांधी जी ने। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो उसके लिए ऑप्शन लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथ गो, लॉर्ड विवेल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो था वो कौन था, लॉर्ड लिनलिथ गो। ठीक है, बात समझिए। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही क्या है, एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो। ठीक है, दिया था, किसने दिया था, गांधी जी ने। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण, मिश्र धातु है ना। यानी किन दो धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और तांबा। तो तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ध्यान रखना भाई, अपना पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा सभापति। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे स्टार बना ले करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके बारे में पढ़े अच्छे से। तो लोक लेखा समिति है ना, तो लोक में ध्यान रखना हमेशा, यदि ये ऐसा क्वेश्चन है तो लोक में लोक का ही ध्यान रखना। तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम के रचयिता कौन है। रघुवंशम क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सब जो पुस्तक लिखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा भाई, कालिदास के द्वारा। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी यहीं पे लिख लो, ये भी फेमस है, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो उसके लिए ऑप्शन में है पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, महाधमनी, या फिर कैरोटिड। तो कौन सी है भाई, सबको पता है कि बड़ी धमनी महाधमनी है। बड़ी धमनी कौन सी है भाई, महाधमनी है ना। बड़ी सिरा पूछे तो महासिरा है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो किसके दौरान भाई, प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण क्या है, मलेरिया रोग फैलता है, क्या होता है। द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, ना, दोहरी शासन प्रणाली, द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, 1909, 1919, 1935 या 1947। तो द्वैत शासन प्रणाली जो शुरू हुई थी कब भाई, 1919 के शासन के द्वारा क्या की गई थी, शुरू की गई थी। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति था, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, या फिर वीवी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, प्रथम क्या थे भाई, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ध्यान रखना।
उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का पादेन सभापति, राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है ना? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम? तो क्लोरोफिल में हमेशा कौन सी पाई जाती है भाई धातु? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज दासों के लेखक कौन है? पृथ्वीराज दासों एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? आप सभी को बताइए तो कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज दासों पुस्तक के लेखक कौन है? चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है ना? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है भाई? मीथेन। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अपनी तैयारी को देखते रहे भाई, कितने क्वेश्चन आपके सही है कितने क्वेश्चन नहीं है। अपने क्वेश्चन लगा के देखेंगे, लगभग 55 क्वेश्चन इस सेट में आपके हैं, तो आप इन सबको क्या है देखेंगे। ठीक है भाई। पहला अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, सी राजगोपालाचारी। कौन सा भाई? सी राजगोपालाचारी क्या है? भारतीय गवर्नर जनरल। केवल गवर्नर जनरल पूछा जाता भारत का, स्वतंत्र भारत का है ये। किसका है? स्वतंत्र भारत का। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल या भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, ध्यान रखना कौन है? सी राजगोपालाचारी। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कालिदास, भरतमुनि, पतंजलि या भवभूति? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है भाई? भरतमुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि। अगला क्वेश्चन है आपका, तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे? मिनहाज, जियाउद्दीन, अमीर खुसरो या फिर बदायूनी? तो कौन थे भाई? मिनहाज ए सिराज या उस सिराज। तबकात ए नसीरी क्या है? सिराज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन वर्णित है? यानी कि अस्पृश्यता के बारे में लिखा हुआ है, अस्पृश्यता के छुआछूत के बारे में। 14, 15, 17 या फिर 21? तो छुआछूत का जो है वो कौन सा है भाई? ध्यान रखना, 17 है ना। या अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत के बारे में जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 17 में है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब है दो के बीच में क्या होगा? आकर्षण, यानी एक दूसरे को खींचना। तो इसका जो सही आंसर है, बल दो पिंडों के बीच आकर्षण बल, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो यही इसका क्या है भाई? अपना सूत्र है। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी क्या है? एक पुस्तक है, के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या दांडी? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भाई बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है? कादम्बरी, है ना। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? डेंगू, मलेरिया, क्षय रोग या फिर एड्स? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो वो कौन सा है? वो है क्षय रोग। कौन सा रोग है भाई? क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा बसाया गया था? है ना, फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा बसाया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो फतेहपुर सीकरी जो बसाया था वो किसने बसाया था भाई? अकबर ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने बसाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ना, कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो कैग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। फसल पूछी गई कौन सी उपयोगी? गेहूं, चाय, कपास, गन्ना? तो किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? कपास की। कपास के लिए सबसे टॉपर मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी है। ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो सिरका को कौन सा है भाई? ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखना, कैसा? एसिटिक अम्ल। साइट्रिक मत कर देना भाई, खट्टे चीजों के लिए है, खट्टे पदार्थों के लिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? है ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था,
तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीलावती नामक ग्रंथ किसने लिखा था, है ना? लीलावती नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, भास्कराचार्य ने, या फिर ब्रह्मगुप्त ने? तो लीलावती को लिखा था भाई किसने? भास्कराचार्य ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने लीलावती पुस्तक को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आप सभी को पता ही है, दूसरी बैठक के समय बना दिए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य का सूत्र क्या है? बल विस्थापन, द्रव्यमान त्वरण, ऊर्जा भाग समय, बल भाग क्षेत्रफल। तो बल गुणा विस्थापन, बल विस्थापन क्या है? कार्य का सूत्र है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, बदायूनी, या फिर अलब्रूनी? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो वो थे जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे? बर्नी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? किस चीज के बारे में पूछा गया है? एकल नागरिकता के प्रावधान के बारे में पूछा गया है, तो वो किस देश से ली गई? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, या फिर आयरलैंड? स्रोत आपको याद रखने हैं, कहाँ से ली गई है भाई? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में, है ना? अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनेगी भाई? तो वो किससे बनेगी? ओजोन गैस से ही बनेगी। ओजोन परत किस गैस से बनेगी? ओजोन गैस से ही बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, है ना? किस समय? यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन? तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या थे? यहाँ के वायसराय थे। कहाँ के? भारत के। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन थे? मृच्छकटिकम के रचयिता कौन थे? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, बाणभट्ट। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है भाई? मृच्छकटिकम के लेखक है भाई शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है भाई? शूद्रक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में किसकी कमी से भाई? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, या फिर स्कर्वी? तो मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? मधुमेह रोग। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, या फिर इलाहाबाद? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, या फिर मंगल? तो आप सभी को पता ही है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? तो कौन सा? बुध है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी आपका नाम आ सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? शपथ दिलाता है, एक दूसरे को दिलाते हैं। चेचक रोग के टीके की खोज किसने की थी, है ना? चेचक रोग के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, या रॉबर्ट कोच ने? तो चेचक का जो टीका था उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी भाई? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड रिपन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन आपने देख लिए। स्थायी बंदोबस्त किसने करता? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता ही है कौन सा है भाई? बाघ है ना? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन सी से होगा, विटामिन बी से होगा, विटामिन डी से होगा, B12। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई? रिकेटस। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? रिकेटस। नेक्स्ट कौन सा? गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि जो लिखी है वो किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो गीतांजलि जो लिखी थी वो किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पर? जेल में, है ना, जेल में लिखी थी गीतांजलि जो पुस्तक है। ठीक है, और इसके लिए ही इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्धारक तत्व से संबंधित है? ना, भाग के बारे में फिर से आ गया, 3 2 4 5। ठीक है, ध्यान रखें। तो कौन सा है? भाग 4। तनमराज याद रखना, है ना, ध्यान रखेंगे। तनमराज याद रखेंगे तो बस समझ लो, काम आराम से आसान हो जाएगा। ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप की एसआई इकाई क्या है? उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, जूल, केल्विन, कैलोरी या वाट। तो ताप को हम क्या में मापते हैं? ताप को क्या में मापते हैं भाई? केल्विन में। किस में मापते हैं? केल्विन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक कौन है ना। रामचरितमानस पुस्तक है, तो उसकी जो रचना करी है वो किसने करती है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है भाई? तुलसीदास। ठीक है, राम के जो थे तुलसी, सूरदास किसके थे? कृष्ण भक्त थे। कबीर क्या थे? साधुकड़ी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से या फिर आंध्र प्रदेश से? तो साइलेंट वैली परियोजना है जो वो किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो वो है भाई केरल राज्य से। ठीक है, ध्यान रखना। साइलेंट वैली कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पर? केरल में पाई जाती है। एड्स रोग किस वायसराय से हो सॉरी एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग जो है किस वायरस से होता है? HIV से, H1N1 से, कोरोना वायरस से या फिर डेंगू वायरस से? तो आप सभी को पता है, तो किससे? HIV से। HIV क्या है? HIV जो है एड्स रोग का क्या है? लक्षण है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? है ना, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1916 में या 1920 में? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस के। और कब हुआ था? 1916 में, है ना। कांग्रेस का क्या हुआ था? इसमें मिलन हुआ था। कांग्रेस का क्या हुआ था भाई? मिलन हुआ था। ये केवल आपकी तैयारी को जांचने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसमें लगभग 55 क्वेश्चन आपके हैं। ये देखना है कि कितनी आपकी तैयारी है, फटाफट, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव या फिर नेता सदस्य? तो राज्यसभा का क्या होता है? वो अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सभापति। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है ना। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर स्थिर? तो ध्यान रखना, ध्वनि से ध्यान रखना अध्यय का, और यहाँ पर भी ध्यान रखना अध्यय। तो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। इस चीज को ध्यान रखना, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत सभी बहुत ही फेमस है, तो उसके लेखक है जो वो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, अनलिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का भी आप खास कर क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ना। नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या फिर क्लोरीन का? तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका भाई? ग्रेफाइट का। किसका करा जावे? ग्रेफाइट की क्या है? छड़े होती है जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है ना, ताकि ये ना जले। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इंदिरा गांधी? तो भारत रत्न जो दिया गया था वो किसको दिया था? सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, ध्यान रखना, राधा कृष्णन को और CV रमन को। पहली बार 3 आदमियों को दिया गया था, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1757? तो कब हुआ था? 1526 को। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। ये थे आज के लगभग कितने 55 क्वेश्चन थे। देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं। आप जरूर देखें, ये शॉर्ट वीडियो है, जल्दी में बनी हुई है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, देखें नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं, लगभग कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने गलत है। जो गलत है उन पर हमें क्या करना है? वर्क करना है। और जो सही है उन्हें बार बार कैसे करना है? रिपीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।